अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। वफाक ने सारी तवज्जो PTI पर मरकूज की है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। तमाम मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में है। हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है वो मुख्तलिफ है अफगानिस्तान में। वो उस तरह तालिबान नहीं है जैसे कभी माजी में हुआ करते थे। उन्होंने जिन लोगों ने अमेरिकन पे अटैक किया, उन्होंने उनको भी ढूंढ के उनका कत्लेआम किया है तालिबान ने। अगर आप उनके साथ एंगेजमेंट करें तो ये जो दहशतगर्द अनासिर हैं, चाहे वो सरहद के इस तरफ हैं चाहे सरहद के उस तरफ हैं, उन दोनों को टारगेट किया जाए अगर दोनों तरफ से, तो पाकिस्तान कामयाब ऑपरेशंस के नतीजे में चंद महीनों के अंदर ही दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। सिर्फ दोनों को अपने हिस्से का रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एंगेजमेंट ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन आपको उस हुकूमत के साथ एंगेजमेंट्स करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मामला हैं, इस पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी तशवीश हुई है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बन्नू हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। बलूचिस्तान में भी अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ है, जहां शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में पुलिस अफसर का दहशतगर्दों के हाथों कत्ल इस अमर की निशानदेही करता है कि रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल नाकाम हो रही है। और उन्होंने कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा किया कि अंधाधुंध क्रैकडाउन करने की बजाय मौसर इंटेलिजेंस और शवाहिद पर मबनी हिकमत अमली तरतीब ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुनसिफाना ट्रायल और एहतसाब के उसूलों को यकीनी बनाया जाए। अब देखें, तवज्जो तो सियासी मामलात के ऊपर है पाकिस्तान के इदारों की, उनको वो तवज्जो वहाँ से हटाकर अपने असल मामलात की तरफ लानी पड़ेगी। मेन मसला तो ये है, और जब ये होगा तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में अमन व अमान आ जाएगा। पाकिस्तान पहले भी अमन व अमान कायम कर चुका है और बड़ी पाकिस्तान ने अपनी पसली शो की थी, बड़ी हिम्मत शो की थी। पाकिस्तान दोबारा भी ऐसा कर लेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इदारों में और पाकिस्तान की आवाम में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो और जो गैप पैदा हो गया है उस गैप को हर हाल में ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईद के बाद एक बड़ी तहरीक की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ चीज़ों का क्लेम किया गया है। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी ईद के बाद एक ग्रैंड अलाइंस बनाया जाएगा और ये ग्रैंड अलाइंस जो है वो एहतजाज करेगा। ये शिबली फराज साहब ने इसको कंफर्म किया है कि हमारा इत्तेहाद अपोजिशन के साथ है। अगले कुछ रोज़ में इनके साथ हमारे मामला तय हो जाएंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये 1 साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। पीका कानून हो या 26वीं तरमीम हो, तमाम दीगर कवानीन जमहूरियत नहीं बल्कि ताकत से पास करवाए। कुछ काम नहीं किया और इश्तिहारों में अरबों रुपए खर्च कर दिए, उन्होंने ये भी कहा। और लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस इत्तेहाद के लिए इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया है। अच्छा, ये पैगाम इस मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को भिजवाया। सलमान अकरम राजा साहब ने यह पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सरबराह JUIF को पैगाम देते हुए कहा है कि फजलुर रहमान को कहें कि ये वक्त है आप हमारा साथ दें और यही वक्त है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में चाहे आटे की कीमत हो, फिर वो उन्होंने घी की कीमत बताई, फिर उन्होंने महंगाई के हवाले से बताया कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी हो गई है, लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और यानी वो ये भी कह रहे हैं कि चीन 2 बड़ी ट्रेन लाइंस बना रहा है जो ईरान जाएगा और अफ़गानिस्तान से गुजर गई है और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया है और तनख्वाहदार तबके पे पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अमीरों को कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी के ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को ये पैगाम दिया है और सलमान अकरम राजा ने JUIF की क़यादत से रब्ता किया है
और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान साहब का पैगाम देना चाहते हैं। और पैगाम इमरान खान साहब का ये है कि यही वक्त है, आप हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हो जाएं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान साहब की पार्टी से रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए रब्ता भी किया है और इस सिलसिले में आने वाले वक्त में फजल रहमान साहब की पार्टी का और इमरान खान साहब की पार्टी का आपस में एक अलाइंस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन फजल रहमान साहब के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से बड़े शकूक शुबहात रहते हैं कि फजल रहमान साहब का पता कोई नहीं होता, खब्बी दिखा के सज्जी लगा देते हैं और बैठते अपोजिशन के साथ कैंप में और तरमीम हुकूमत की पास करवा देते हैं। तो फजल रहमान साहब की कोई समझ नहीं आती। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब भी कुछ गारंटियाँ मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जनाब हमें भी फिर कुछ मिलेगा, अगर तो हमें कुछ मिलेगा तो फिर इसके लिए हम आपके साथ बैठ सकते हैं। वो जो चीज़ें फजल रहमान साहब को चाहिए वो चीज़ें अगर उनसे वादा कर ली जाएं तो फिर शायद फजल रहमान साहब पूरी ताकत से खड़े हो जाएं पीटीआई के साथ। नाज़रीन, अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी घबराहट होना शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह के ये कानून बन गए हैं ना, ये कल को इनके भी गले पड़ेंगे उल्टे। ये पीका के कवानीन में ये सारे फंसेंगे, ये जिस तरह की इन्होंने अदालतें बना दी हैं इसके अंदर भी सारे फंसेंगे। ये बचेगा कोई भी नहीं इस सारे मामले के अंदर। बचने का एक ही तरीका है कि दोबारा बैठ जाएं। नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी लॉजिकल बात की है। वो ये कहते हैं कि जनाब जो मसाइल है, मैं समझता हूँ मुल्क को बचाने के लिए पीटीआई समेत सारी जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी सारे रल के बैठो, बैठ के फैसला करो मुल्क को बचाना कैसे है। और मेरी नज़र में भी यही एक हाल है कि इमरान खान साहब बाकी सबको बैठने दें। मेरा तो ये कहना है कि अगर सारे जिनको चोर उचक्का भी समझते हैं सारे भी मिलके अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भिजवा दें और फ़ौज का सियासत के अंदर से जो रोल है वो ख़त्म कर दें, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। सियासत होती रहेगी। मुझे पता है इस वक्त सबको इस बात से डर लग रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, जब भी उनके साथ बैठेंगे कुछ भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को जैसे ही हम बैरक्स के अंदर वापस भेजेंगे या उन्हें हम कहेंगे जनाब आप सियासत से आपका रोल ख़त्म हो गया, आपका पत्ता साफ हो गया, तो फिर उसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा और इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ेगा। तो ये सबको इस बात का डर है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को पैदा करना पड़ेगा, वरना कोई और सलूशन नहीं है। और जो लोग समझदार हैं वो अब इसके ऊपर बार बार बात करना भी शुरू हो गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक फैक्ट जो है उसको दुरुस्त किया। उन्होंने कहा हुकूमत अपने ही गुज़िश्ता दौर से मुवाजना कर रही है, यानी थोड़ा सा पहले भी यही हुकूमत थी, अभी यही हुकूमत है, तो वो अपने पिछले महीने से, अपने पिछले साल से वो मुवाजना करती है कि हमने जी पिछले साल ज़्यादा तबाही फेरी थी, इस साल ज़रा कम तबाही फेरी है। इनकी हुकूमत को 1 नहीं 3 साल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे और आज हमने बचा लिया, तो वहाँ तक पहुँचाया भी पीडीएम हुकूमत ने था। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं महंगाई को 38% तक शहबाज शरीफ साहब ने ही पहुँचाया था। नाज़रीन, आजकल एक और भी कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। फैसल वाडा साहब ने इसको इनिशिएट किया है और फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं वो उनका कबीला कहाँ से है सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। तो फैसल वाडा साहब बहुत जज्बाती होकर फाइलें चुक चुक के मार रहे हैं टॉक शोज़ के अंदर कि ये पढ़िए आपकी जमहूरियत, ये जनाब चल रही है मौरूसियत, ये जनाब अपने ख़ानदान से बाहर इन्हें बंदा ही कोई नहीं मिलता। शरीफ ख़ानदान है तो जिसको लेकर आता है अपने ख़ानदान के अंदर से लेकर आता है। जरदारी ख़ानदान है जनाब, वो भी अपना हर कोई जो है वो मौरूसियत चल रही है, ये क्यों है वो क्यों है, बड़ा रौला डाला फैसल वाडा ने। बात यह है कि जिस जमहूरियत को आप गालियाँ दे रहे हैं, क्या इस मुल्क में वो जमहूरियत है? जमहूरियत का मतलब यह है कि जमहूर फैसला करेगा कि पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत होगी। तो लोगों ने जो फैसला किया उसको तो आपने उड़ा के रख दिया। जिस मरूसियत के खिलाफ आप यहां पे बैठ के गरम गरम तकरीरें करते हैं, वो सारी की सारी मरूसियत तो अवाम ने उड़ा दी थी 8 फरवरी को। अवाम ने तो मरूसियत को मुस्तरद कर दिया था 8 फरवरी को। लेकिन ये फैसल वाडा साहब जो आपका कबीला है, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं लोगों को ये मरूसियत पसंद है ना। मरूसियत की मरियम नवाज कैरी बहुत अच्छा करती हैं तो वो मरूसियत जो है वो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है और वो उन्हें पसंद करते हैं और वो उनको प्रमोट भी किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। मेरे से तो सपोर्ट मांग रहे थे इनके लिए कि जनाब इनको सपोर्ट दे दें, आपके हालात जो हैं वो आसान हो जाएंगे। अभी भी और क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए सपोर्ट चाहिए हमें। तो मामला ये है कि अगर मरूसियत पसंद नहीं है, फैसल वाडा साहब आपको तो अपने मालिकों से आप पूछ लें कि क्या उन्हें भी नापसंद है, क्योंकि ये उन्होंने ही मुसल्लत किए, कौम ने तो इनसे जान छुड़ा ली थी। दूसरा, जिस जमहूरियत को आप गाली दे रहे हैं, पहले एक दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जो रिजल्ट है उसको अनाउंस होने दें, एक अवाम की हुकूमत बनने दें। अगर वो डिलीवर ना करे तो फिर आप जमहूरियत को गाली दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।